ये 12 अक्षर का मंत्र है। दिस इज तो राधा कुंड में जब आप लेते हैं तब सोचिए कि आप राधा कुंड के पानी के अंदर हैं, लाइक यू आर ड्राउनिंग इन द वाटर ऑफ राधा कुंड एंड यू शुड चांट ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। तवैवास्मि तवैवास्मि मुकुंद मुकुंद ना जीवामि तया विना इति विज्ञाय देवी त्वम् नय मां चरणान्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णम् भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यम् नमामि भक्त शक्तिकम्। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि
सर्वानंदकरं परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद गौरंग हरि बोल। 3:36 में जब घड़ी होती है राधा कुंड में तो सब मंजरियां रोती हैं। All the manjari start crying at 3:36. क्यों रोती हैं? क्योंकि अंधेरा हो जाता है। राधा और कृष्ण यहां से चले जाते हैं। कैंडल लाओ, अभी वापस चालू करो। ये सब आप बंद करना चाहिए ना, लाइट, ये पंखा बंद करना चाहिए और ये स्पीकर भी बंद कर दो। चल 3:36 पे राधा और कृष्ण पंखा बंद, इसको बंद कर दो यहां से स्विच। हाँ नहीं नीचे, हाँ नीचे पंखा बंद कर। राधा कृष्ण मिलनी आमी सुख मानी, राधा कृष्ण वियोगे आमी दुखेते मरी। जब 3:36 में राधा और कृष्ण का वियोग होता है राधा कुंड में, तो ये बहुत बहुत दुखी है। सब गोपियां, सब सखियां दुख में डूब जाती हैं। Because the highest pastimes is coming to an end every day at 3:36. 3:36 को नित्य लीला की पराकाष्ठा राधा कुंड लीला
लीला। राधा कुंड की लीला सर्वोत्तम है। यहां कृष्ण को इतना आनंद मिलता है कि कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं राधा कुंड में। इवन कृष्णा इज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ इन राधा कुंड। सबसे पहले कृष्ण भगवान राधा कुंड में आते हैं तो क्या करते हैं पता है आपको? अपना कपड़ा सब छोड़ देते हैं। When Krishna comes first to Radha Kund, he gives up all his clothes and he jumps into Radha Kund. राधा कुंड में भगवान डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। आमी कोरी राधार आलिंगो राधा कुंड के जल को आलिंगन करते हैं तो कृष्ण को लगता है मैं राधा को आलिंगन कर रहा हूं। सब साइड में राधा ही राधा है। कृष्ण देखते हैं जल स्वरूप राधा कुंड का वही राधा है। राधामयी जगत जग राधामयो जल राधामयो जल जलमयी राधा जलमयी राधा जलमयी राधा जलमयी राधा। जो हरे कृष्ण महामंत्र को कृष्ण समझता है और जो राधा कुंड को राधा मानता है वही दोनों की युगल लीला को देख सकता है। One who thinks that Mahamantra is not different from Krishna and Radha Kund is not different from Radha. Radha Krishna Jugala. Only he can understand the Jalakrida of Radha Kund. आप कहेंगे कि ये तो जल की लीला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पानी में तो हम भी स्नान करते हैं, कुंड में। What is the great thing in these water pastimes? Why are they considered higher than the रास लीला? ये रास लीला से ऊंचा क्यों है राधा कुंड का लीला? क्योंकि यहां कृष्ण को राधा का संग दो प्रकार से मिलता है, एक तो जल रूप में और दूसरा साक्षात। राधा कुंड की in two ways Krishna is getting the association of Radha. राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी कांता राधिका परदेवता। वैकुंठ लोक, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, ये सब राधा कुंड को दंडवत प्रणाम करते हैं। All the dhams are worshipping the light coming from the toenails of Radha Kund. अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते विरिंचि जावर प्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रि जा पुलो मजा विरिंचि जावर प्रदे।
अपार सिद्धि वृत्ति दिग्ध सत्पदांगुली नखे, अपार सिद्धि वृत्ति दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हे राधा कुंड, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधे 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 राधे, इत राधे उत राधे, इत राधे उत राधे, इत राधे उत राधे, इत राधे उत राधे, राधे 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 राधा मेरी स्वामी, मैं राधा को जन्म जन्म मोहे राधा कुंड में जन्म जन्म में दीजियो राधा कुंड में राधे 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 जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यहां से कृष्ण भगवान नंदगांव चले, गोवर्धन से नंदगांव जाते हैं, शाम का प्रसाद लेते हैं और मनोरंजन करते हैं। सभा में सब गोपियां नाचती हैं उनके सामने, लेकिन भगवान के मन से राधा कुंड नहीं जाता है। उस राधा कुंड की लीला को कृष्ण कभी नहीं भूल सकते। और जैसे ही राधा कुंड की लीला पूरी होती है, कृष्ण भगवान सोचते हैं कल कभी आएगा, कल मैं वापस आऊं, वापस लीला होगी, कल कब आएगा। रास लीला में भी, गोविंद लीलामृत में, रास मंडल में भी भगवान विचार करते हैं वो मध्याह्न समय कब आएगा। मध्याह्न समय प्रभु देखा दिलामो, प्रभु देखा इसलिए जिसको राधा और कृष्ण के दर्शन करने हैं
वो राधा कुंड के तट में जाके भजन करते हैं दोपहर के समय में। उनके सामने राधा और कृष्ण बहुत जल्दी प्रकट होते। ये मैं नहीं कहता हूं, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि जो भजन निष्ठ साधक हैं वो राधा कुंड में मध्याह्न में भजन करते हैं। ये मध्याह्न काल राधा कुंड में गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम, क्योंकि यहां राधा कृष्ण की लीला चलती है। मैं तो जब से राधा कुंड में आया हूं, मेरा खुद का स्वरूप बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अभी पता नहीं चलता मैं इतना साल पूरी में कैसे रहा क्योंकि यहां जो आनंद आ रहा है वो हर जीव का आनंद अपने स्वरूप के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू द स्वरूप। अगर आपकी नित्य सेवा राधा कुंड में है तो आपको राधा कुंड में स्फूर्ति होगी। अगर नित्य सेवा सेवा कुंज में है तो वहां आपकी को अच्छा लगेगा। अगर नित्य सेवा गोवर्धन में है, नित्य सेवा नंदगांव में है, बरसाने में है, तो वहां आपका स्वरूप प्रकट होगा। मैं तो सुबह के टाइम में तिलक लगा रहा था राधा कुंड का, और वो तिलक में से छोटे छोटे कीड़े बाहर आ गए। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, स्मॉल इंसेक्ट्स, राधा कुंड की मिट्टी में रहते हैं। तो मैं रोने लगा उन कीड़ों को देख के। मैं बोला कितने भाग्यवान। बाहिर मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं अभिलाष, राधा कुंडे कीटो जन्मी ए मोरला। मैं राधा रानी से यही पूछा कि मेरा कितना भी जन्म कराना है होने दो, लेकिन राधा कुंड में जन्म देना, राधा कुंड में वास देना। क्योंकि यही मेरा घर है, हमारा घर है। आवर रियल होम इज राधा रानी लोटस फीट। राधा कुंड गौर हरि नाम राधा कुंड धाम केवल सा दूर। गौरांग का नाम और राधा कुंड का धाम। हम राधा कुंड में गौरांग का नाम लेते हैं तो हम गौरांग को धन्यवाद देते हैं कि महाप्रभु आप बंगाल से, आप पुरी से, जगन्नाथपुरी से आके हमारे लिए राधा कुंड को प्रकट किया। यू हैव मैनिफेस्टेड राधा कुंड फॉर अस। यदि राधा ना होई तो, राधा कुंड ना होई तो, यदि गौर ना होई तो वे राधा कुंड ना होई तो। अगर कृष्ण भगवान स्वयं गौर हरि के रूप में नहीं आते तो इस राधा कुंड को कोई नहीं प्रकट कर पाता, क्योंकि ये स्वयं युगल किशोर रसराज महाभाव श्री गौर हरि इस महाभाव स्वरूप लीला स्थली को प्रकट कर सकते। राधा रस महिमा के कोई नहीं जान सकता। Nobody would have understood the glories of Radha Kund.
यदि गौर न होई तो तबे की होई तो क्या मुनि धरिताम दे अगर इस कलयुग में हमारा जन्म नहीं होता, इफ यू आर नॉट बॉर्न इन दिस कलयुगा, देन इट इज बेटर नॉट टू बी बॉर्न। तो उससे अच्छा जन्म लेना फायदा नहीं है, क्योंकि इसी कलयुग में गौरांग महाप्रभु आए। अभी आज के बाद, इस कलयुग के बाद 2000 कलयुग के बाद गौरांग महाप्रभु आएंगे। आफ्टर 2000 कलयुगास, तो 2000 कलयुग तक कौन वेट करने को तैयार है? 864 करोड़ साल, 808.64 billion years, Gauranga will come again. तो इसलिए राधा कुंड में वास गौर हरि की कृपा से मिलता है। एकांत आश्रय कर तुम्ही चैतन्य चरणे। इसलिए राधा कुंड में आने के बाद सबसे पहले हमें तमाल तला में जाना चाहिए और दंडवत करना चाहिए। तमाल तला की We should offer dandvat in Tamal Tala and thank Gauranga Mahaprabhu. Even though we were not qualified to see Radha Kund, even though we were not qualified to take bath in Radha Kund, he discovered. हम योग्य नहीं है राधा कुंड को देखने के लिए भी, हम राधा कुंड में स्नान करने के लिए भी लायक नहीं है, तो भी भगवान ने, महावदन न्याय प्रभु ने ये राधा कुंड प्रकट की। हम कभी उनका बदला नहीं चुका सकते। हम जन्म जन्मांतर तक भी महाप्रभु के दास बनेंगे तो भी हम उनका बदला नहीं चुका। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। सेवा अभिलाष कोरी नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष कोरी नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष कोरी नरोत्तम दास। जय गौर भक्त वृंद, जय गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद, जय गौर भक्त वृंद। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तदिख्यान ध्यान श्रवण नति पंचामृतम इदम धयनम नित्य गोवर्धनम अनुदीनम त्वं भज।
मनः। गोवर्धन को प्रतिदिन 5 रूप में पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, गिरिराज गोवर्धन का नाम को गाना चाहिए और गोवर्धन के ऊपर ध्यान करना चाहिए और गोवर्धन की महिमा का श्रवण करना चाहिए और गिरिराज जी को दंडवत करना चाहिए। गिरिराज महाराज की 5 प्रकार से गिरिराज की सेवा प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनो छयो। राधा कुंड में वास करने वाले गोस्वामियों का यह लक्षण था कि वो इतना दीन थे। दे वर सो हम्बल। प्रतिक्षण वो रो रहे थे, दंडवत कर रहे थे। अत्यंत दीनौ चयो। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना हृदय में दीन हो जाते हैं। द मोर वी एडवांस इन भक्ति, द मोर वी बिकम very, very humble. We cry at every moment for the mercy. चात्यन दंडवत जब करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी तो भी अपने आंसुओं से उस ब्रज धूलि को गीला कर देते थे। He would wet the braj sand, braj धूलि with his own tears. राधा कुंड में रोज 3000 दंडवत करते थे। 3000 दंडवत रघुनाथ दास गोस्वामी, 1000 to the deities and 2000 to the राधा कुंड वासीस। 2000 दंडवत राधा कुंड वासियों को और 1000 विग्रहों को। आप बोलेंगे कि मेरे मुंह करने की क्षमता नहीं है। I don't have the capacity to do 3000 dandavats. What should I do? Then it is very easy solution. You sleep in Radha Kund on the floor. Whole night you will be offering dandavat. राधा कुंड में नीचे जमीन पे सो जाओ, पूरी रात भर आपका दंडवत हो जाए। निद्राए समाधि फलो सर्वशास्त्रे गाय शयने प्रणाम फल। जब हम लेट जाते हैं राधा कुंड में तो प्रणाम दंडवत करने का फल मिलता है, और राधा कुंड में हमें नींद आ जाती है तो समाधि का फल मिलता है। जस्ट बाय स्लीपिंग। तो आप दोनों बहुत भाग्यवान हैं। जो नीचे बेसमेंट में सोता है वो तो और सीधा भूमि का स्पर्श कर रहा है। इसलिए मैं सुबह, मुझे भी ऐसा अनुभव होता है। मैं रात को सो के उठता हूं, सुबह तो ऐसा लगता है कि समाधि लग गई। वो निद्रा ही भजन बन जाता है। राधा कुंड में स्लीपिंग इज भजन। When I wake up in the morning, I feel as if I am in samadhi, some trance. और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कुंज में उठे। We have got up in the कुंजा, क्योंकि ये सब कुंज से भरा है। तो भगवान का धाम में हम इसीलिए आते हैं। ब्रज धाम कृष्ण का धाम है, लेकिन राधा कुंड राधा रानी का धाम है। और भी दयालु है, राधा रानी कृष्ण से
ज्यादा दयालु है। आप देख सकते हैं राधा रानी का हाथ ऐसा है, ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है? क्या दे रही है? वही तो पूछ रहा हूं। सब जीवों की सेवा राधा रानी कृष्ण को अर्पण करती है। हरि बोल, हरि बोल। The seva of all the souls, all first of all her own kaya viewers like the sakhis, their seva, all the gopis seva, and ultimately all her dependents. कृष्ण चरणे करिलो, ये हाथ से सेवा लेती है, ये हाथ से सेवा देती है। कृष्ण चरणे करिलो अर्पण अर्पण। एंड अगर हम कृष्ण को सीधे देंगे तो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन राधा रानी के पास से कृष्ण को स्वीकार करना है। If we try to give Krishna something directly, Krishna will not even look at us. But when we go through Radha Rani, then Krishna has to accept everything. असंभास्य तद्भा गंभीर चित्तां कुतसाम सिंधु रसया। जब तक आप जीवन में ऐसे वैष्णव को नहीं मिलते हैं जो राधा रानी के चरणों की चिंतन में डूबा हुआ है, ऐसे वैष्णव से जब आप संभाषण करते हैं तब आपको कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेते हैं। When in the life you conversation, if you do a conversation with a Vaishnava who is wrapped in meditation on Radha Rani's lotus feet, at that time Krishna becomes controlled by us. আমি তো कंगाल, আমি তো कंगाल। कंगाल जानते हैं ना? कुछ नहीं है मेरे पास, I have nothing. That is how we should approach Radha Rani and her associates. আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, দাই তব পাছে পাছে। कृष्ण से তোমার, কৃষ্ণ যে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে। हे राधे, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण आपके हैं, और आप कृष्ण को दे सकती हो, जिसको चाहिए उसको दे सकती हो। দিলে দিতে পারো কৃষ্ণ, তোমার শপথি শপথি শপথে আছে। केवल कृपा दृष्टि करने से ही दे सकती हो। তুমি দিলে দিতে দিতে পারো, তুমি দিলে দিতে পারো। राधा रानी ने एक बार हमारी तरफ देख लिया, बेड़ा पार। Just once if Radha Rani glances on us, looks at us, even Mahadev is asking for that, praying. Kada karishyasi kripa kata एक बार राधा रानी का कृपा कटाक्ष जिस जीव के ऊपर होता है, उस जीव के एकादश भाव प्रकट हो जाते हैं।
all the 11 characteristics of his spiritual body manifest just when Radharani looks at that soul. वो लीला में कौन है, उसका क्या सेवा है, कौन उसकी युद्धेश्वरी है, क्या उसका आयु है, कौन सा श्रृंगार है, कौन सा वय है, कौन सा घर है, कौन माता पिता है, कौन सा रस है, ये सब प्रकट हो जाता है फक्त राधा रानी की कृपा दृष्टि से. और राधा रानी की कृपा दृष्टि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? If you want the sidelong glance of Radha, what you should do? क्या करना पड़ेगा? अरे किसी को नहीं पता? हाँ, शुद्ध भक्त का संग लेना चाहिए. शुद्ध भक्त नहीं मिले तो राधा कुंड में स्नान. राजा बाबू की राधा कुंडे करे जाइए एक बार स्नान. राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान. कृष्ण करे दान. एक रहस्य बताता हूं कि जो राधा कुंड में स्नान करने के लिए उतरता है, वो जब स्नान करके बाहर आता है तो कृष्ण उसकी प्रतीक्षा करते हैं. कृष्ण इज वेटिंग फॉर एनीबडी हु गोज टू टेक बाथ इन राधा कुंड एंड कम्स आउट. कृष्ण इज वेटिंग. बोले मैं दान देने आया हूं, तुमको ले लो. आई हैव कम टू गिव यू चैरिटी. तो भक्त राधा कुंड से बाहर निकलता है, बोलते हैं कृष्णा यू हैव कम. कृष्ण कहते हैं यू हैव बिकम मोर डियर टू मी देन माई ओन सेल्फ. मेरे से ज्यादा, मेरे खुद से ज्यादा तुम मुझे प्रिय बन गए. क्योंकि राधा कुंड में मेरे राधा कुंड में, मेरी राधा के कुंड में तुमने स्नान किया. मैं तुमको बदले में कुछ देना चाहता हूं, लेकिन क्या दूं? क्या सही है? I want to give you, but after taking bath in Radha Kund, you have attained everything. What can I give you? मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी बन गया हूं. I have become obliged to you life after life. एक बार स्नान राधा सम प्रेम राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान. कृष्ण करे दान दान दयाल भगवान कृष्ण करे दान. एक ही वस्तु है जो मैं तुम्हें दान दे सकता हूं, वो है मेरे राधा के समान प्रेम. That love which is equal to Radha, that love which is exhibited by the friends of Radha, the Sakhis of Radha, that love, वो प्रेम, वो मैं तुम्हें आज दान में देता हूं. और इसका मूल्य क्या है? इसकी प्राइस क्या है? एक बार स्नान. अपराध शून्य होके जो राधा कुंड में करे स्नान. राधा का दर्शन होए, उसका कृष्ण करे ध्यान.
कृष्ण के विचारों में आना है, कृष्ण के ध्यान में आना है, तो राधा कुंड में स्नान करो, राधा कुंड की पूजा करो। राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं मानो। डोंट कंसीडर एनी डिफरेंस। जितना आप राधा कुंड को समझेंगे उतना आप जानेंगे कि यही राधा रानी है। यू विल अंडरस्टैंड दिस इज राधा रानी। एक दिन ऐसा आएगा कि राधा कुंड में आप जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, यू विल फेंट, अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम सीइंग राधा रानी फेस टू फेस। मैं राधा रानी को सामने देख रहा हूं, तो हम बेहोश नहीं होंगे? वो 25 गुण प्रकट होंगे, राधा रानी का सुमधुर ध्वनि सुनाई देगा, राधा कुंड में से राधा रानी का स्वरूप दिखाई देगा, राधा रानी के चरण दिखाई देंगे, राधा रानी का सुगंध आएगा और राधा रानी की लीलाएं प्रकट हो। सब कुछ राधा कुंड की कृपा से, बार बार स्नान करने से। रघुनाथ दास गोस्वामी सिद्ध पुरुष थे, तो भी वो 3 बार स्नान करते थे रोज। रघुनाथ दास was a सिद्ध पुरुष, still he was taking bath 3 times a day. वो साधन के लिए स्नान नहीं करते थे, वो स्नान करने से उनको सिद्धि में वो सिद्ध पुरुष थे। वो स्नान करने से उनका स्वरूप और भी प्रखर होता था। यही भजन है राधा कुंड के वासियों का, और यही समर्पण है, शरणागति। The real surrender is attained in the water of Radha Kund. राधा कुंड के पानी में आप राधा रानी की पूर्ण शरणागति को प्राप्त कर सकते। और हमारी ये संपत्ति है, हमारा ये धन है। दिस इज आवर ट्रेजर एंड दिस इज आवर लाइफ। राधा कुंड में बार बार स्नान करने से आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर आप किधर भी जाओगे आपको राधा कुंड ही दिखाई देगा। Wherever you will go, you will see राधा कुंड। तावर जंगमुना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए राधा कुंडे रसपुरती। ये स्थिति तक हमें पहुंचना है। प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत में लिखा, टू डू भजन ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। राधा कुंड के तट में रहकर भजन करना, यह भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भजन की पराकाष्ठा है। इससे ऊपर कोई भजन नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी एनी हायर भजन देन दिस। आकाश में देवता लोग भी पृथ्वी पे जन्म लेना चाहते हैं राधा कुंड में वास करने के लिए, लेकिन देवताओं के पुण्य अभी तक खत्म नहीं हुआ। द डेमीगॉड्स पुण्यस आर नॉट फिनिश्ड। They also want to take bath in Radha Kund. They also want to do vas in Radha Kund. तो इसीलिए जो भी जीव हैं राधा कुंड में रहने वाले, उन सब को हमें सम्मान देना चाहिए। किसी का भी हम अपराध करेंगे तो राधा कुंड के प्रति अपराध हो जाएगा। ये धाम अपराध 10 धाम अपराध में आता है एक, कि धाम के कोई भी वासी के प्रति गुस्सा करेंगे या धाम के कोई भी वासी किसी द्वेष करेंगे तो ये धाम अपराध हो जाता है।
अगर कोई बुरा कर रहा है तो उससे दूर रहो, लेकिन द्वेष मत करो, दूर से सम्मान करो. If somebody is doing wrong, you stay away and offer dandvat from far. But never judge, never be envious of any Radha Kund Vasi. Never judge their activities. वो लोग जो भी करते हैं अच्छा बुरा वो मत सोचो, क्योंकि राधा रानी देखेगी. यहां सबका अच्छा बुरा राधा रानी देखती है. जय जय श्री राधे या राधा कुंड के कोई भी वासी के ऊपर जजमेंट करने का अधिकार नहीं है हमारा. बहुत नम्र रहो. रघुनाथ दास गोस्वामी तो यहाँ के पत्तों और पेड़ों को, वृक्ष को भी दंडवत करते थे. He used to offer dandvat to even the trees. Raghunath Das, he was so much bhakti he had. सबको सिद्ध मानते थे वो. और हाँ, जितना हो सके राधा कुंड में पाप नहीं करना चाहिए और रूपानुगा अनुरागी वैष्णवों से श्रवण करना चाहिए. राधा कुंड उनकी आंखों से देखना चाहिए. राधा कुंड हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमको खाली पानी दिखाई देता है, लेकिन शुद्ध भक्त की आंखों से वो राधा कुंड राधा रानी है. In the eyes of the pure devotee, we should see Radha Kund. Radha Kund is pure Madhurya, Mahabhav Swarup. Tishtan vraje tadanuragi jananugami kale naedakhilam उपदेश सार. रूप गोस्वामी ने सब उपदेशों का सार ये दिया कि ब्रजभूमि में किसी रसिक संत को के पास जाओ और श्रवण करो, बस उनकी सेवा करो और उनकी आंखों से राधा रानी राधा कुंड को देखने का प्रयत्न. स्मृत्यो कमेन रसना मनसी लियो तन्नाम रूप गुण सुकीर्तना. तो ये आश्रम हमने इसीलिए बनाया. मैं तो बहुत सिंपल सन्यासी हूं. मैं खाली लक्ष्मी का प्रयोग खाली ग्रंथ छापने में और कुछ प्रचार करने में ही करना चाहता था. मैं लक्ष्मी का प्रयोग आश्रम बनाने में नहीं करना चाहता था. लेकिन यह आश्रम का मुख्य हेतु यह है कि यहां एक जीव को भी एक रात भी राधा कुंड में वास मिलेगा. ভক্তের মনোবাসনা পূরণ 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 হয়. तो मुझे थोड़ा भक्ति का कमीशन मिलेगा. अभी अच्छा आश्रम बनाया, गोपीकांत आके 3-4 दिन रह रहे हैं. जितने भी भक्ति कर रहे हैं थोड़ा मुझको भी मिल रहा है. सुरेश प्रभु आ गए तो आप सब आ गए, तो हमने इधर बनाया इसलिए तो आप यहां भजन कर सके, रात को रह सके. नहीं तो सब पिज्जा खाने के लिए वृंदावन जाते.
और वृंदावन में बस घूमते रहते हैं। अच्छा है, वहां भी गली गली, मान गली, दान गली, गुमान गली, स्वमान गली, 4 गलियां हैं सेवा कुंड में, वहां भी घूमना बहुत अच्छा है। लेकिन राधा कुंड में वास तो कुछ स्पेशल है। हमसे भाग्यवान तो उस बंगाल की विधवाएं हैं। दे आर मोर फॉर्चुनेट कि वो अपना पति जब मर जाता है तो सब कुछ छोड़ के यहां आके भजन करती हैं। कितनी भाग्यवान है। कैसी भी कोई कैसी भी हो, इसलिए यहां परिक्रमा मार्ग में सब लोग दान, जब यहां आ जाते हैं तो सब विधवाएं बैठी रहती हैं, दान दो दान दो। तो यहां राधा कुंड में दान देने का बहुत अनंत टाइम फल मिलता है। टू गिव चैरिटी इन राधा कुंड टू द राधा कुंड वासीज is unlimitedly auspicious. तो इसलिए ये न केन प्रकारेण कोरिबे राधा कुंडेरवा। कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, ये न के न प्रकारेण भाव राधा रानी सेवा करो। और राधा कुंड में वास डायरेक्ट नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पहले आपको सब कुछ छोड़ के कार्तिक के महीने में 1 महीना तो इधर आना चाहिए। कार्तिक के व्रत से चालू होता है राधा कुंड का वास, ब्रज का वास। पहले 1 महीने के लिए वास, फिर चतुर्मास का 4 महीने के लिए वास, फिर 6 महीने के लिए वास, फिर 8 महीने के लिए वास, फिर 12 महीने की। डायरेक्ट सब कुछ छोड़ के आ जाओगे इधर, राधा रानी भगा देगी। नम्र भाव से धीरे 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 राधा रानी को 1 महीना कार्तिक में रोज स्नान करो और रोज घी का दीप राधा कुंड को चढ़ाओ और रोज राधा कुंड की महिमा सुनो, ऊर्जा व्रत करो। वो 1 महीने का फल आपको अनंत मिलेगा, की कोई सीमा नहीं, ये अनलिमिटेड बेनिफिट। कार्तिका देवी हे राधार नाम। सबसे बड़ा विग्रह ही राधा कुंड है और सबसे बड़ा दर्शन ही राधा कुंड है और सबसे बड़ा भजन ही राधा कुंड है, स्नान है, और सबसे बड़ी गति ही राधा कुंड है। राधा रानी की जय। धन्यवाद। राधे 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 राधे। कोई प्रश्न है आपका?